Good morning, everyone. This is Poonam here, your social science teacher from Vishay School, Una. Dear students, I hope you all are fine. We are doing the chapter Nationalism in India, and today we will continue with the topic The Limits of Civil Disobedience Movement. So, students, not all social groups were moved by the abstract concept of Swaraj. कुछ ऐसे groups भी थे जिन्होंने civil disobedience movement में participate नहीं किया. First of all, we will discuss about Dalit participation. Gandhiji supported Dalits, called them Harijans. गांधी जी ने दलित्स को सपोर्ट किया और उनको हरिजन के नाम से बुलाया. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ऑर्गेनाइज्ड द डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन इन 1930 एंड डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन बनाई 1930 में और एक अलग से अपने लिए इलेक्टोरेट की डिमांड की. Dr. B.R. Ambedkar clashed with Gandhiji, demanding separate electorate for Dalits. Gandhiji became fast unto death. He believed this would disintegrate India. कि अगर दलित्स के लिए अलग से इलेक्टोरेट बना दिए गए तो फिर जो इंडिया है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा. सो इन द एंड बोथ कॉम्प्रोमाइज्ड. Gandhiji promised reserved seats in independent India to Dalits. Next we will discuss about Muslims. Muslims response was lukewarm. तो Muslims जो थे वो भी बहुत ज़्यादा interested नहीं थे civil disobedience movement में. Muslims felt alienated from Congress after non-cooperation movement. Congress and Muslims tried to make an alliance. Leaders of Muslim League, Muhammad Ali Jinnah, asked for separate electorate for Muslim dominating regions. What was openly turned down by M.R. Jakar of हिंदू महासभा, प्रोवोकिंग हिंदू मुस्लिम कम्युनल राइट्स. तो देखिए मुस्लिम्स जो थे वो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं थे इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए. आपस में उन्होंने अलायंस करने की ट्राई किया बट जो मुस्लिम लीग के हेड थे, लीडर थे जिन्हा, उन्होंने एक सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की जिस तरह से दलित्स कर रहे थे मुस्लिम डोमिनेटेड रीजन्स में. उन्होंने उस डिमांड को मानने से इनकार कर दिया जिससे हिंदू और मुस्लिम्स में जो कम्युनल राइट्स थे वो स्प्रेड होने लगे. नेक्स्ट टॉपिक इज द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग कि किस तरह से नेशनलिज्म की ये जो फीलिंग थी ये स्प्रेड हुई. सो हाउ डज नेशनलिज्म स्प्रेड, हाउ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग केम. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेंस ऑफ बीइंग ए पार्ट ऑफ द सेम नेशन. सभी लोगों को लगा कि हम लोग सेम नेशन के पार्ट हैं. डिस्कवरिंग यूनिटी दैट बाइंड्स देम टुगेदर partly through the experience of united struggles and a variety of cultural process. तो किस तरह से ये वाली फीलिंग्स जो थी वो स्प्रेड हुई. उनको लगा कि हम लोग सेम नेशन के पार्ट हैं और यूनिटी उन लोगों ने आपस में बनाई और यूनाइटेड उन्होंने मिलकर के जो स्ट्रगल्स किए और कुछ एक कल्चरल प्रोसेसेस थी जिनसे ये जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी ये स्प्रेड हुई. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट कल्चरल प्रोसेसेस. तो किस तरह से देखिए फिगर ऑफ इमेज ऑफ भारत माता बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय एंड वंदे मातरम इन द नॉवल आनंदमठ वॉज वाइडली संग. तो कल्चरल प्रोसेसेस किस तरह से हुई, भारत माता की जो फिगर बनाई बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने. बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने नॉवल आनंदमठ में वंदे मातरम सॉन्ग लिखा जिसने लोगों को बहुत ज्यादा मोटिवेट किया और उनके बाद अवनींद्रनाथ टैगोर ने दे हैव आल्सो पेंटेड फेमस इमेज ऑफ भारत माता. तो किस तरह से पोर्ट्रेट किया इसको, इट वॉज एन एस्थेटिक फिगर, इट वॉज काम, कंपोज, डिवाइन एंड स्पिरिचुअल. इन लेटर ईयर्स इमेज एक्वायर डिफरेंट फॉर्म्स. तो अलग अलग बाद में लोगों ने जो भारत माता की इमेजेस फिर बनाई. नेक्स्ट इज इंडियन फोकलोर. किस तरह से उसने कलेक्टिव बिलोंगिंग की जो फीलिंग्स थी उसको स्प्रेड किया. फर्स्ट ऑफ ऑल फोक सॉन्ग्स एंड टेल्स वर कलेक्टेड in Bengal. Rabindranath Tagore began collecting ballads, nursery rhymes and myths and led the movement for folk revival. In Madras, Natesa Sastry massive 4-volume collection The Folklore of Southern India was collected and published. इस तरह से सबने अपने लेवल पे काम किया. फोक सॉन्ग्स, टेल्स कलेक्ट किए गए. रविंद्रनाथ टैगोर जो थे उन्होंने बैलेड्स, नर्सरी राइम्स, मिथ्स, स्टोरीज कलेक्ट किए और नतीसा शास्त्री ने 4-वॉल्यूम कलेक्शन जो था उसको प्रिंट करवाया, फोकलोर ऑफ साउदर्न इंडिया, उसको पब्लिश करवाया. स्वदेशी मूवमेंट चला बंगाल में. ट्राई कलर फ्लैग बनाया गया जिसका कलर रेड, ग्रीन और येलो था, जिसके ऊपर 8 लोटसेस बने हुए थे जो 8 प्रोविंसेस को शो करते थे और एक क्रिसेंट मून बना हुआ था जो हिंदू और मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट कर रहा था. अनदर मीन्स ऑफ क्रिएटिंग ए फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म वाज थ्रू री इंटरप्रिटेशन. ब्रिटिशर्स ने तो अपने अकॉर्डिंगली उसको एक्सप्लेन किया
आया था, जैसे इंडिया उनके अकॉर्डिंगली बैकवर्ड है, प्रिमिटिव है, तो बट इंडियंस जो थे उन्होंने सोचा कि हम अपने तरीके से, अपने मेथड से हिस्ट्री अपनी को री इंटरप्रिएट करेंगे। इंडियाज ग्लोरियस डेवलपमेंट्स इन आर्ट, साइंस, मैथ्स, रिलीजन्स एटसेट्रा वर प्रोपेगेटेड टू बिल्ड अ फीलिंग ऑफ प्राइड and thus struggle to change the miserable conditions under Britishers। एक्सप्लेन करेंगे कि हमारा जो कल्चर था, जो हमारे रिलीजन थे, वो कितने ज़्यादा रिच थे और फ्लोरिश थे ब्रिटिशर्स के आने से पहले। सो हर पर्सन ने अपने अकॉर्डिंगली काम किया। कॉलोनियल गवर्नमेंट जो कर रही थी उसके लिए लोगों का एंगर, उसके लिए सभी लोग यूनाइट हुए और सबने मिल करके काम किया। तो मेन जो रीज़न था वो यही था कि कॉलोनियल गवर्नमेंट से उनको बाहर करना और अपनी कंट्री में फ्रीडम लेके आना। सो इन अदर वर्ड्स, व्हाट वाज एमर्जिंग वाज अ नेशन विद मेनी वॉइसेस वांटेड फ्रीडम फ्रॉम कॉलोनियल रूल। तो जो कॉलोनियल रूल था उससे तो कम से कम सभी लोग फ्रीडम पाना चाहते थे। सो इट वाज अ चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। सो रिवाइज दिस चैप्टर केयरफुली। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।